क्वेश्चन है ए जो है वो 16 डेज में वर्क कंप्लीट करता है और बी जो है वो 12 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। ठीक है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क इट फॉर 2 डेज। अच्छा, ए जो है वो स्टार्ट करता है और 2 दिन तक काम करता है। ही वॉज देन ज्वाइंड बाय बी, और उसके बाद बी उसे ज्वाइन कर लेता है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो बताइए कितना समय तक उन लोगों ने काम किया। जो मैंने पैटर्न बताया था सेम उसी के तरीके से आपको काम करना है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क। बेटा कितने दिन में करता है वो? 16 डेज में। अब ध्यान से, मैंने सब लोग सेम कंडीशन, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। और बेटा कितने दिन में बी वर्क करता है? 12 डेज में। सभी लोग ध्यान सुनना, सभी। ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क इट फॉर 2 डेज। 2 दिन तक काम करता है वो। कितने दिन तक करता है? 2 दिन तक। तो अब सबसे पहले मुझे एफिशिएंसी निकालनी होती है। मैंने बताया कि नहीं बताया आपको कि पहले तो टाइम जो दिया है वो करना है, उसके बाद क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है किसके? टाइम के। तो यहां से ए 1 डे वर्क कितना आ जाएगा बेटा? 1/16। बी 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? 1/12। अब सब लोग ध्यान सुनना, ए ने कितने दिन वर्क किया? 2 डेज किया ना। तो मैं ए का जो है वो 2 दिन का वर्क में निकाल लूंगा। 2 दिन का वर्क कितना आ जाएगा? सर 1 का इतना है, 2 दिन का क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। फिर 1 दिन का इतना है तो 2 दिन का कितना होगा? सर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। सर 5 दिन का कितना होगा? 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। तो ये आ जाएगा बेटा 1/8। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? ठीक। अब एक बात बताओ, ये है क्या एक्चुअल में? ये वर्क ही तो है। ये क्या है? और कोई भी वर्क अपने आप में कितना होता है? 1। कितना होता है बेटा? 1। नहीं समझे आप? मैंने एक बात बताई थी, मैं इसको क्या मान लेता? ब्रिक्स मान लेता था। मैंने कहा टोटल ब्रिक्स कितना है? 16 है। और एक दिन में 1 ब्रिक्स डाल रहा है, तभी तो वो 16 दिन में 16 ब्रिक्स डालेगा, कंप्लीट वर्क करेगा। सपोज दैट मैंने 16 ब्रिक्स कंप्लीट और 16 टोटल 16 ब्रिक्स थी और 16 ही ब्रिक्स मैंने डाल दी, तो वर्क कंप्लीट हो गया। 16 से 16 कितने टाइम्स कट गया? 1 टाइम। इट मींस टोटल वर्क हमेशा कितना होता है? 1 होता है। टोटल वर्क कितना होता है? 1। तो मैं क्या करूंगा कि ए ने 2 दिन का काम किया 1/8, टोटल वर्क कितना होगा? 1। तो मैं रिमेनिंग वर्क निकाल लूंगा। ध्यान से देखो, रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 1/8, तो कितना आएगा बेटा? 7/8। ये रिमेनिंग वर्क है। अब इसको कौन करता है? दोनों मिलके करते हैं। कौन करता है? दोनों मिलके के। भाई जब बी ज्वाइन करेगा तो दोनों मिलके तो करेंगे, लेकिन हमें दोनों की एफिशिएंसी पता नहीं है, ए और बी की, तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए प्लस बी 1 डे वर्क, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/16 प्लस 1/12, तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 12 3 36, 12 48, 16 3 48 प्लस 12 4 48, तो मतलब 7/48। ये एफिशिएंसी है और ये क्या है? रिमेनिंग वर्क। तो मैं रिमेनिंग वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड दे दूंगा तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। नहीं समझे आप? टोटल ब्रिक से 10 और मेरी एफिशिएंसी है 2 की, कि मैं एक दिन में 2 ईंट डालता हूं, तो कितने दिन में वर्क करूंगा? सर डिवाइड दे दो, 10/2 कितना हो गया? 5 डेज। ऐसे रिमेनिंग वर्क है 7/8 और एफिशिएंसी इतनी है, तो इससे काम है, इसमें डिवाइड दूंगा तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, देखिए दिख रहा है या? टाइम टेकन, खड़े होकर देखो, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू कंप्लीट द
रिमेनिंग, ऐसे लिख देता हूं मैं, रिमेनिंग और वर्क, जिससे आप लोग शॉर्ट में हो जाएगा। तो क्या है बेटा, रिमेनिंग वर्क है 7/8, और इसमें डिवाइड किसका देना है, 7/48 का देना है ना। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। कैसे होगा, 7/8 इंटू 7, ये हो जाएगा, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है, एक सेकंड मैं इसको यहां लिख देता हूं, देखो सब लोग, 7/8 इंटू में 48/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 8 6 जा 48, तो कितना डेज आ गया, 6 डेज। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, हमें टोटल टाइम पूछा है, वो क्या पूछा है बेटा, टोटल टाइम, टोटल टाइम पूछ रहा है ना। तो ध्यान से देखो, 2 दिन तो ए ने वर्क किया, और रिमेनिंग वर्क कितने में कंप्लीट हुआ, 6 में। तो टोटल जो टाइम है मेरा 2 + 6 मतलब 8 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 8 डेज। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, रोक दीजिए। देखो बेटा, एक तो ये पैटर्न हो गया। अब एक दूसरा पैटर्न सुनो आप लोग, यहां तक तो आपको करना ही करना है, इतना कर लोगे आप कि ए का जो है 16 डेज वर्क करता है, बी जो है 12 डेज में करता है, दोनों की एफिशिएंसी, ए ने 2 दिन वर्क किया, ये आ गया आपने, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, रिमेनिंग वर्क आपका 7/8 आ गया, क्लियर ना, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, आप रिमेनिंग वर्क से भी नहीं इसे सॉल्व कर सकते, आप लोग नॉर्मल कर सकते हो। कैसे बता रहा हूं कि a + b ने जो है कितने दिन में, एक दिन में कितना वर्क करते हैं, 7/48। सपोज ये बचे हुए काम में इनको जो भी रिमेनिंग वर्क है हमारा, उसको कंप्लीट करने में x डेज लगा। कितना डेज लगा बेटा, x डेज लगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भाई एक दिन का इतना है, तो x का कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई कर दो। तो a + b ऐसे लिख दो, a + b, हाँ, a + b x डेज वर्क कितना आ जाएगा, 7x/48। 7x/x डेज कौन से माने, जो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में लगाए मैं। अब ध्यान से दिनों, 2 दिन का वर्क ये आ गया 1/8, और रिमेनिंग वर्क को इन्होंने x डेज में कंप्लीट किया, उनका वर्क ये है। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों को क्या कर दूं मैं, ऐड कर दूं, तो टोटल वर्क निकल आएगा मेरा। तो ध्यान से देखो, 1/8 + 7x/48 इक्वल्स टू कितना बेटा, 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है बेटा, अब इन दोनों का एलसीएम देखो कितना आएगा, 48। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 7x इक्वल्स टू 1, ये इधर चला जाएगा। ये नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, देखो 6 + 7x अपॉन में 48 इक्वल्स टू 1, ये इधर चला जाएगा। 6 + 7x इक्वल्स टू 48, तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इधर चला जाएगा, तो 48 में 6 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 42। तो x की वैल्यू 7 से कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 6 डेज रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में x माना था मैंने, और 2 डेज ये वाले, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 + 6, तो 8 डेज। दूसरा मेथड ये वाला x वाला, इसको आप लगा सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आगे मैं कोई भी मेथड लगाऊं आप लोग समझ जाओगे कि हाँ भाई सर ने कौन से मेथड से किया है। एक तो नॉर्मल था जो पहले समझाया था मैंने, एक मैंने x वाला मान लिया, उसमें ये रिमेनिंग वर्क का आपका जरूरत नहीं है, रिमेनिंग वर्क की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, आपको बस एफिशिएंसी निकाला, उसके बाद a + b की एफिशिएंसी निकाली, x डेज मैंने रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने माना, तो 1 का इतना है तो x का इतना हो जाएगा। दोनों को 2 डेज वर्क प्लस रिमेनिंग वर्क दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल वर्क आ गया। यहां से मैंने ये सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 6 आ गई, तो 2 दिन बेटा ये वाले और रिमेनिंग वर्क ये वाले, तो 2 + 6 कितना हो गया, 8 डेज। तीसरा मेथड मैं अभी बता रहा हूं नेक्स्ट में। अभी देखो बेटा, एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, वो मैं कल भी बताना चाह रहा था लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बता पाया, मुझे जल्दी वीडियो खत्म करनी थी। एक आपको अपना आंसर चेक करना है, समझ में आया, सिर्फ आंसर निकालने के लिए ट्रिक बता रहा हूं मैं। आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। सपोज दैट मैंने, यही क्वेश्चन है कि भाई ए जो है वो 16 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, और बी जो है वो 12 डेज में वर्क कंप्लीट करता है।
कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ये तो नंबर ऑफ डेज है, ये इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो वो निकल आएगा बेटा वर्क। क्या निकल आएगा? वर्क। 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 48। तो 48 आ गया वर्क। अब यहां से निकालनी है मुझे एफिशिएंसी। क्या निकालनी है बेटा? एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कुछ नहीं करना आपको, देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल ब्रिक्स, भाई वर्क को मैंने ब्रिक्स मान लिया, डेज, अगर इस डेज का मैं इसमें डिवाइड दे दूंगा तो एक दिन का वर्क आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो मतलब एक दिन में ये कितनी ब्रिक्स डालेगा? 3 ईंट डालेगा। चलो बी का निकालता हूं। 12 का 48 में डिवाइड दो, 12 4 से 48, तो एक दिन में बी कितनी डाल रहा है? 4। तो देखो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? ए के बी? बी कर रहा है। ये एक दिन में 4 ईंट डाल रहा है, ये 3 डाल रहा है। तो देखो इसीलिए इसे नंबर ऑफ डेज कम लग रहे हैं, इसे ज्यादा लग रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो एफिशिएंसी हमेशा नंबर ऑफ डेज के रेसिप्रोकल होती है। कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से, दोनों मिलके, मैंने कहा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? सर टोटल वर्क निकाल लो दोनों का ए प्लस बी का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 3 ईंट इसकी और 4 ईंट इसकी, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 7। तो मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज। और किसका? नंबर ऑफ डेज निकालना है ए प्लस बी का। किसका निकालना है? टोटल वर्क कितना है? 48। और नंबर ऑफ डेज कितना है बेटा? 7 से डिवाइड दे दो, तो 7 6 42, 7 6 42, 6/7 डेज। ये समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? ये शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट आप निकाल सकते किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो तुम्हारे इसी क्वेश्चन को मैं इसी पैटर्न से करता हूं। ए 16 डेज में वर्क करता है, बी 12 डेज में वर्क करता है। अब सुनो ध्यान से, ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 3, बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 4, टोटल वर्क कितना है? 48। क्लियर ना? अब ध्यान से समझना आप लोग, ए प्लस बी दोनों कितने दिन में? 7 में। ठीक है, मैंने कहा ए जो है वो एक दिन में 3 है, तो ए की जो है वो 2 डेज का वर्क कितना होगा? सर 2 का मल्टी, 1 का 3 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 3, तो 2 3 जा 6 ईंट डालेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो करो। देखो सब लोग ध्यान से, तो ए का 2 डेज का वर्क कितना बेटा? 6 हो गया। सब लोग स्टार्ट हो गया? ठीक है, देखो ए का एक दिन का कितना है? 3, तो 2 डेज का कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? टोटल वर्क कितना है? 48। तो मैंने कहा रिमेनिंग वर्क कितना होगा? सर 6 हो गया, 48 में से माइनस कर दो, 48 - 6 कितना हो गया? 42। मैंने कहा अब मुझे निकालना किसका है? ए प्लस बी का निकालना है। कितने का निकालना है? ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का नंबर ऑफ डेज कितना होगा? ए प्लस बी का नंबर ऑफ डेज, यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ डेज। तो मैंने कहा टोटल रिमेनिंग वर्क है 42, और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने ही डालते हैं? 3 + 4 7, तो 7 6 42, तो 6 ये आ गया, तो 6 ये बेटा और 2 डेज ये, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 8 डेज। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो ध्यान से, ए एक दिन में 3, तो 2 दिन में कितना? 6। रिमेनिंग वर्क मैंने कहा 6 ईंट डाल चुके हैं ये लोग दोनों, 8 डाल चुका है 2 दिन में, तो टोटल ईंट 48 है, 48 में 6 गया तो 42। रिमेनिंग वर्क कितना है? 42। ए प्लस बी दोनों मिलके 3 + 4 कितना? 7। तो नंबर ऑफ डेज निकालना है, 42 में 7 का डिवाइड दे दो, 60 डेज आ गया। तो 6 ये और 2 डेज ये, टोटल कितना हो गया? 8 डेज। समझ में आया? तीनों मेथड आपको बता दी मैंने, एक्स वाला, नॉर्मल वाला और शॉर्ट ट्रिक वाला, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और फिर चलते हैं। देखो सब लोग ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को भी हम तीनों मेथड से पढ़ेंगे हम लोग। सुनना ध्यान से, जैसे ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 12 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए जो है वो 15 दिन में करता है, बी जो है वो 12 दिन में, और सी जो है वो 20 दिन में। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। जो सी है वो वर्क होने से आफ्टर 2 डेज, अच्छा 2 दिन बाद, 2 दिन बाद जो है स्टार्ट करने से 2 दिन बाद जो है वो वर्क मतलब काम छोड़ देता है। हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। ठीक है, रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछ रहा है वो। देखो जो जो चीजें हैं
जैसे ये दोनों मिलके, एक तो तीनों ने साथ में वर्क किया, अगर बी छोड़ देगा तो ए प्लस बी साथ में वर्क करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी हमेशा याद रखो कि इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो पहले तो नॉर्मल लिख दें, सॉल्यूशन टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। सब लोग ध्यान सुनना, मैं यहां लिख देता हूं, कंप्लीट लिख देता हूं, कंप्लीट द वर्क। कितना डेज बेटा? 15 डेज। अब ध्यान सुनो, सेम टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क, कितना बेटा? 12 डेज। टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क, कितना बेटा? 20 डेज। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हम लोग। ए 1 डे वर्क कितना आ जाएगा बेटा एफिशिएंसी? 1/50, ठीक है। बी 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? 1/12। सी 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? 1/20। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे एफिशिएंसी किसकी निकालनी है? एक तो ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है, दूसरी किसकी निकालनी है? ए प्लस बी की निकालनी है, क्योंकि सी तो काम छोड़ देता है। यही पैटर्न में काम हो रहा है ना, ठीक है। तो मैं निकालूंगा ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? 1/50 प्लस 1/12 प्लस 1/20, कितना आएगा बेटा एलसीएम? 60। चलो तो ये हो जाएगा 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 और 23 जा 60। ये समझ में आया कि नहीं है? तो देखो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12/60। तो 12 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/5। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब मुझे निकालना ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा? ए और बी को जोड़ दो, 1/15 प्लस 1/12, कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम? 60। तो ये हो जाएगा 4 + 5। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो 9/60, 3 के टेबल से 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कितना आ गया? 3/20। 3/20। अब एक बात बताइए आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक, 2 दिन बाद ही तो सी काम छोड़ता है, तो 2 दिन तो काम करते ही करते हैं। तो मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी 2 डेज वर्क, तो 2 दिन का काम कितना होगा? सर 1 दिन का 1/5 है, तो 2 दिन का 2/5 है। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2, तो 2/5। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? ठीक है। आप रिमेनिंग वर्क निकालोगे, रिमेनिंग वर्क में फिर ए प्लस बी का क्या दे दोगे? डिवाइड दे दोगे आप, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। पहला पैटर्न तो ये है। चलो निकाल लेते हैं रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? 1 - 2/5। मैंने कहा टोटल वर्क 1 होता है और रिमेनिंग वर्क माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 3/5। अब मुझे, मैं यहां करता हूं, दिख रहा है ये वाला पोर्शन है, तो मैंने कहा नंबर ऑफ डेज या टाइम टेकन, बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। ये नहीं दिख रहा? चलो कोई नहीं, मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं। देखो ध्यान सब लोग, यहां कर देता हूं। तो रिमेनिंग वर्क मेरा कितना है बेटा? 3/5। तो ए प्लस बी का मुझे निकालना है, तो 3/5। इसमें डिवाइड क्या देना पड़ेगा? इनकी एफिशिएंसी, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3/20। 3/20 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5 × 20/3। तो 3 से 3 कैंसिल और 5 4 = 20। तो कितना आ गया बेटा? 4 डेज आ गया। कितना आ गया?
हमें रिमेनिंग टाइम पूछ रहा है। देखो हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क करने का सिर्फ ये आएगा 4 डेज। अगर टोटल टाइम पूछेगा वो, टोटल टाइम कितना लगा भाई, तो 4 ये हो गए बेटा, और 2 डेज इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, ये रहा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 डेज, लेकिन हमसे वो रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है। ये आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इसे शॉर्ट मेथड समझा दूं मैं, ठीक है? मेथड समझना है, ध्यान से देखना। ए बी सी, तो मैंने ए लिखा, यहां बी लिखा, यहां सी लिखा। ए 15 डेज में, बी 12 डेज में, और सी 20 डेज में। ये तीनों मिलकर वर्क करेंगे। मैंने कहा टोटल वर्क निकालना है, तो एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा बेटा? 60 एलसीएम। इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी 15 की कितनी, ए की कितनी 4, बी की कितनी 5, और सी की कितनी 3। सबसे ज्यादा वर्क कौन करता है? बी, इसीलिए सबसे कम टाइम लगा। सबसे कम वर्क कौन कर रहा है? सी, तो इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो उसे, ये समझ में आया? ठीक है। अब ये तीनों मिलके तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम करते हैं? 2 डेज। कितने दिन? तो मैंने कहा 4 + 5 + 3 कितना हो गया? 12। तो एक दिन में कितना हो गया? 12। तो 2 डेज में कितना हो गया बेटा? 24। ये समझ में आया कि नहीं आया? 24 वर्क है बेटा, ये क्या है? वर्क। टोटल वर्क है 60, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा बेटा? 60 - 24, तो कितना आ जाएगा? 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 20, ये हो जाएगा 40, 36। कितना हो जाएगा बेटा? 36। समझ में आया कि नहीं? सुनना ध्यान से। मैंने कहा अब मुझे रिमेनिंग वर्क ए प्लस बी, क्योंकि सी चला जाता है 2 दिन बाद, तो रिमेनिंग वर्क ए प्लस सी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो मैंने कहा रिमेनिंग वर्क है मेरा 36, और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना करते हैं? 4 + 5 9, तो 9 का डिवाइड कर दो, 9 × 4 = 36। तो रिमेनिंग वर्क वो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल यदि वर्क, टोटल टाइम निकालेंगे हम लोग, तो 4 ये और बेटा 2 ये, तो कितना हो जाएगा? 6 डेज। सेम टेप का एक क्वेश्चन आते हैं, टेप के जो नल वाले क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, सेम पैटर्न है। कोई नल अगर किसी टैंक को भर रहा है तो प्लस होगा, और यदि एक भर रहा है दूसरा खाली हो रहा कर रहा है, दोनों एक साथ चालू कर दिए, तो ए माइनस बी मतलब माइनस हो जाएगा। यही पैटर्न है। मैं टेप वाले क्वेश्चन थर्ड पार्ट में बता दूंगा, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ। पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, ठीक है ना? थैंक यू।